अरे बस कर अब, तब से रो रो के मेरे सर में दर्द कर दिया इसने। जिसने मरना था वो मर गया, और जिससे इस दुनिया में से जाना है वो तो जाकर ही रहता है। अब खड़ी होकर घर की सफाई कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी नीच हो। यहाँ आज मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ है और आपकी आंखों में आंसू तो दूर, मेरे पिता के लिए आप ऐसे शब्द कह रही हो। कितनी घटिया सोच है आपकी। मुझे पका माँ कहने में भी शर्म आती है। क्या बोली तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसी बातें करे? अभी तक तुझे इस घर में रख रही थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। राधा पहले तो जैसे तैसे गीता को घर में रख रही थी, लेकिन अब वो जल्द से जल्द उस घर से उसे रफा दफा करना चाहती थी। अगले दिन ही उसने रिश्ते वालों को घर पर बुलाया। एक 40 साल का आदमी उसके घर आया। गीता, जा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। गीता जल्दी से चाय नाश्ता लेने चली जाती है। तभी राधा उस 40 साल के आदमी से कहती है, देखिए ये तो आपको भी पता है कि आपकी उम्र में और गीता की उम्र में कितना फर्क है, इसीलिए अगर आपको उससे शादी करनी है तो मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन शादी के बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अरे हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरी सौतेली बेटी है। शादी के बाद तुम चाहे उसे मारो चाहे पीटो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा उस आदमी से 5 लाख लेती है और 21 साल की गीता की शादी उससे करवाने के लिए मान जाती है। लेकिन गीता उनकी ये सब बातें सुन लेती है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? आप इन चंद रुपयों के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा देंगी? कम से कम आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या लिहाज करूं? हाँ, क्या लिहाज करूं मैं तेरी उम्र का? ना तो तेरे सर पे तेरी माँ का हाथ है, ना तेरे बाप का साया। तो कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से ब्याह? मुश्किल से ये रिश्ता आया तो चुपचाप ब्याह कर ले और चली जा अपने ससुराल, वरना पूरी जिंदगी मैं तुझे यहाँ पे बिठा के तो नहीं रखने वाली। या तू शादी करके इस घर से जा, या फिर इस घर से निकल के रोड पे भटक। अरे ये तो पहले से ही इतना हंगामा कर रही है। अगर शादी के बाद इसने मेरे साथ क्लेश किया तो मैं अपने सारे पैसे ले जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर गीता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले तो उसके पिता जिंदा थे तो वो इतनी ज्यादा नहीं घबराती थी, लेकिन अब अपने पिता के जाने के बाद वो और ज्यादा अकेली हो गई। वो जल्दी से दौड़कर अपनी गाय गंगा के पास जाती है। गंगा, गंगा मेरी मदद कर माँ। मेरी शादी 40 साल के आदमी से करवाना चाहती है। मैं इतनी ज्यादा उम्र वाले आदमी से शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर गंगा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ जाते हैं। हे भगवान, कुछ करो। ये राधा तो गीता के साथ बहुत गलत कर रही है। अगर उस आदमी ने गीता के साथ शादी कर ली तो वो इसे बहुत परेशान करेगा। गीता गंगा से लिपट कर रोने लगती है। तभी राधा पूरे गुस्से में बाहर आती है। मुझे पता था मुझे कि तू यहाँ इसी के साथ होगी, और ये क्या बर्ताव किया तूने उसके सामने? भूल मत, अब वो तेरा होने वाला पति है और तुझे उसकी इज्जत ही करनी होगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी माँ। आज तक हमेशा मुझ पर आपने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब मैं अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगी। ऐसे कैसे नहीं सहेगी? पूरे 5 लाख रुपए लिए हैं मैंने उससे। अगर उससे तेरी शादी नहीं करवाई तो मेरे हाथ से इतने सारे पैसे चले जाएंगे, और मैं तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। राधा की ऐसी बातें सुनकर गंगा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके हमले से राधा दूर जाकर गिरती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? गंगा माँ को चोट लग जाएगी। हे भगवान, ये राधा इसके साथ इतना गलत कर रही है और ये अभी भी इसे माँ कह रही है। ऐसी औरत को तो माँ कहलाने का कोई हक ही नहीं है। रमेश बेटा जल्दी से आ यहाँ पर। इस गाय ने मुझ पर हमला कर दिया है, ये तो मुझे मार डालेगी। अरे क्या हो गया माँ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे अगर चिल्ला कर तुझे बुलाती नहीं तो इसकी ये गाय तो आज मुझे मार ही डालती। इसने मुझ पर हमला किया है, इसे अच्छी तरह सबक सिखा ताकि अगली बार ये ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। क्या इसकी गाय ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? अब तो मैं एक साथ तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। नहीं भैया, गंगा से गलती हो गई। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुझे पता है ना तेरी आवाज किस तरह मेरे कानों में चुभती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे कुछ बोलने की?
रमेश गीता को एक चाटा मारता है। ये देखकर गंगा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो रमेश के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तभी रमेश पास में रखे मोटे डंडे से गंगा और गीता की बुरी तरह पिटाई करता है। भैया भैया, आप मुझे मार लीजिए, लेकिन गंगा को कुछ मत कीजिए। भैया वो पहले ही बीमार है। मैं अपने माता पिता को तो पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन अपनी गंगा को नहीं खोना चाहती। भैया मत मारो उसे। मुझे तुम दोनों से क्या मतलब है? हाँ, और खास करके मुझे तुम्हारी गाय से तो कोई मतलब नहीं है। कम से कम तुम्हारी शादी करवाकर हमें पैसे तो मिल रहे हैं, इसे तो कोई खरीदने को भी तैयार नहीं है। रमेश उन दोनों को बुरी तरह से पीटकर वहां से चला जाता है। गीता खुद से पहले गंगा की चोटों पे मरहम करती है और डॉक्टर से उसके लिए दवाई भी लाती है। तुझे क्या जरूरत थी मेरे लिए ये सब करने की? तू इन लोगों को जानती ही नहीं। ये लोग कितने निर्दयी है। कितनी बुरी तरह से मारा है उन्होंने तुझे। कुछ दिन बाद अचानक से वही आदमी उनके घर आता है और गीता के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी उस आदमी से करवा के उसे भेजने लगते। सब क्या हो रहा है? आप लोग इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगा। अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब ये आपकी अमानत है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। गीता की सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी शादी कर देती है और जबरदस्ती उसे वहां से भेज दिया जाता है। जब गीता विदा हो रही थी तो वो गंगा से मिलना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसे गंगा से मिलने नहीं दिया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन जब गीता गंगा से मिलने नहीं आई तो गंगा को भी कुछ अजीब लगा। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि दिन में गीता मुझसे मिलने ना आई हो, लेकिन इस बार पूरे 3 दिन बीत गए, गीता मुझसे मिलने नहीं आई। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गंगा खूंटे में बंधी रस्सी को अपने मुंह से निकालकर घर की तरफ जाती है, लेकिन गीता उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी सीमा की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे रमेश, ये तो खुद ही अपनी रस्सी खोलकर इधर उधर घूम रही है। तू एक काम कर, इसको कहीं पर छोड़ा। इसे घर में रखने का क्या फायदा? कहीं रास्ते पे छोड़ा इसे और कहीं दूर छोड़कर आना, ताकि ये वापस यहाँ ना आ पाए। रमेश उसे दूसरे गांव के रास्ते पर छोड़ आता है। गंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी उसके दिमाग में वो बात आती है, कहीं इन लोगों ने गीता की जबरदस्ती शादी करके उसे भेज तो नहीं दिया? शायद इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पाई। अगर ऐसा है तो गीता बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं तो ठहरी एक जानवर, किसी इंसान से बात करके मदद भी नहीं मांग सकती। तू मुझे सही रास्ता दिखा और गीता के पास पहुंचा दे। गंगा का इतना कहना था कि तभी रास्ते पर चल रहा एक आदमी गंगा के पास आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी गाय है। इसे अपने घर ले जाता हूँ। मेरी पत्नी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आदमी गंगा को अपने साथ ले जाने लगता है और गंगा भी उसके साथ साथ चल देती है। वो गंगा को अपने घर ले जाकर घर के बाहर आंगन में खूंटी लगाकर बांध देता है। भगवान, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी कि मुझे गीता के पास भेज दे, लेकिन तूने मुझे कहाँ भेज दिया? अब उसने मुझे यहाँ बांध दिया तो मैं गीता को कैसे ढूंढूंगी? गंगा मन ही मन भगवान से बातें कर रही थी कि तभी सामने के घर से गीता जैसी आवाज सुनाई देती है। सामने गीता का घर था, लेकिन उसका पति शराब पीकर उसे बहुत बुरी तरह पीट रहा था। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। तू कहाँ है गंगा? मेरी मदद कर। गंगा गीता की आवाज पहचान जाती है। वो खूंटा तोड़ने के लिए बार बार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। गीता के चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर गंगा को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो खूंटा तोड़ देती है और सीधे सामने वाले घर में घुस जाती है। वो जब देवीलाल गीता के पति को गीता पर हाथ उठाते हुए देखती है तो अपनी सींगों से उसके ऊपर वार करने लगती है। तू आ गई गंगा। एक तू ही तू है इस दुनिया में मेरी। चल हम दोनों यहाँ से चलते हैं। गंगा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा देवीलाल को अपने सींगों से बुरा हाल कर देती है। देवीलाल ने गीता को बहुत ज्यादा पीटा था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन गंगा
उसे जमीन पे नहीं गिरने देती, बल्कि उसे अपनी पीठ पे लाद लेती है और वहां से सीधे गीता के घर जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने कब्जा किया हुआ था। वो सीधी जाकर रमेश के ऊपर हमला करती है। हे भगवान, ये वापस हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे रे, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। गंगा और जोर जोर से रमेश के ऊपर हमला करने लगती है और सीमा के ऊपर भी हमला करने लगती है। वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। देख, मेरा बेटा मर जाएगा। अरे मैं समझ रही हूँ कि तू इसे क्यों मार रही है, लेकिन मैं ये घर इसके नाम पे कर दूंगी। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में सीमा की तरफ फेंकती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए राधा जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को गीता के नाम पर कर देती है। देख, मैंने ये घर गीता के नाम पर कर दिया है। अरे अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में राधा को अपने सींगों से उछाल कर फेंकती है और राधा का सर सीधा दीवार से जाकर लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस वहां आती है तो सबसे पहले गीता और रमेश को अस्पताल पहुंचाया जाता है। होश में आने के बाद गीता अब अपना बयान देती है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचार जब पुलिस को पता लगते हैं तो उन्हें राधा की मौत का कोई दुख नहीं होता और गंगा के प्रहारों से रमेश भी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है और उसे रास्ते पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन गंगा गीता को इंसाफ दिलाकर ही रहती है। गीता के पास जीने की गंगा ही केवल उम्मीद थी, इसलिए गीता गंगा के साथ अपने घर में सुख शांति से रहती है और कुछ समय बाद उसकी एक अच्छे लड़के से शादी भी हो जाती है, जो शादी के बाद गीता को बहुत खुश रखने लगता है। और कुछ ही सालों में गंगा के साथ साथ गीता का भरा पूरा परिवार भी हो जाता है और इस तरह से हमारी इस कहानी का एक सुखद अंत होता है।